रामनगर नाम का एक छोटा सा सुंदर गांव था। गांव में हरियाली, पहाड़ और शांत वातावरण था। वहीं एक सीधा साधा लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन 10 साल का था और अपने दादाजी के साथ रहता था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, जिससे अर्जुन बहुत अकेला महसूस करता था। अर्जुन स्कूल जाता, खेतों में काम करता, पर उसके पास कोई दोस्त नहीं था। वह अक्सर अकेले बैठकर आसमान को देखता और सोचता, काश मेरा भी कोई अपना होता जिससे मैं दिल की बातें कर पाता। एक दिन स्कूल से लौटते समय अर्जुन ने रास्ते में एक झाड़ी के पीछे से किसी के कराहने की आवाज सुनी। उसने पास जाकर देखा, एक भूखा, कमजोर और घायल कुत्ता वहां पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों में डर भरा था। अर्जुन को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत अपना टिफिन निकाला और बची हुई रोटी उस कुत्ते को खिलाई। फिर धीरे से उसे गोदी में उठाया और अपने घर ले आया। अब तुम अकेले नहीं हो, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। उस दिन से वह कुत्ता अर्जुन का दोस्त बन गया। अर्जुन ने उसका नाम रखा, भोलू। अर्जुन हर दिन भोलू की देखभाल करता, उसे नहलाता, खाना खिलाता और उसके साथ खेलता। भोलू भी अर्जुन से बहुत प्यार करने लगा। वो हर जगह अर्जुन के साथ जाता, स्कूल तक छोड़ने जाता और छुट्टी होने पर उसे वापस लाता। भोलू बहुत समझदार और वफादार था। अर्जुन उदास होता तो वह उसकी गोद में सिर रख देता। अर्जुन हंसता तो भोलू पूंछ हिलाता और उछलता। धीरे धीरे अर्जुन का अकेलापन खत्म हो गया। भोलू अब उसका सबसे प्यारा दोस्त बन चुका था। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। पास की नदी उफान पर थी और कई रास्ते बंद हो गए थे। उसी रात अर्जुन के दादाजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। अर्जुन बहुत डर गया। वह डॉक्टर को बुलाना चाहता था, लेकिन बाहर पानी इतना था कि कोई भी आसानी से बाहर नहीं जा सकता था। तभी अर्जुन को एक तरकीब सूझी। उसने एक चिट्ठी लिखी और डॉक्टर अंकल से मदद मांगी। फिर उस चिट्ठी को एक कपड़े में लपेटकर भोलू की गर्दन में बांध दिया। भोलू, क्या तुम डॉक्टर अंकल के पास जा सकते हो? भोलू ने अर्जुन की आंखों में देखा और जैसे सब समझ गया। वह तुरंत तेज बारिश में दौड़ पड़ा। भोलू लंबी दूरी तय करता हुआ कीचड़, पानी और अंधेरे को पार करते हुए डॉक्टर अंकल के घर पहुंचा। डॉक्टर ने चिट्ठी पढ़ते ही दवा और टॉर्च लेकर भोलू के पीछे पीछे चल दिया। जब डॉक्टर अर्जुन के घर पहुंचे तो दादाजी की हालत नाजुक थी, लेकिन समय पर दवा मिलने से उनकी जान बच गई। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। यह भोलू की बहादुरी थी, जिसने सबको बचाया था। अगले दिन जब गांव वालों को इस घटना का पता चला, तो सब भोलू की तारीफ करने लगे। गांव के प्रधान ने उसे गांव का सबसे बहादुर और समझदार कुत्ता घोषित किया। बच्चे उसे प्यार से भोलू भैया कहने लगे। अर्जुन को अब अकेलापन नहीं लगता था। उसे समझ आ गया था कि दोस्ती सिर्फ इंसानों से नहीं, जानवरों से भी की जा सकती है, और वो दोस्ती भी उतनी ही सच्ची होती है। वर्ष बीतते गए। अर्जुन बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर शहर गया और अच्छा इंसान बना। लेकिन वह छुट्टियों में जब भी गांव आता, सबसे पहले भोलू से मिलने जाता। भोलू अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन अर्जुन की आवाज सुनते ही वह खुश होकर पूंछ हिलाता और उसकी गोद में सिर रख देता। एक दिन भोलू चुपचाप अपनी आखिरी नींद सो गया। अर्जुन ने उसे अपने खेत में एक आम के पेड़ के नीचे प्यार से दफनाया। उस पेड़ पर एक छोटी तख्ती लगाई, जिस पर लिखा था, यह वह जगह है जहां मुझे अपना सबसे सच्चा दोस्त मिला था। कहानी से सीख: सच्चा दोस्त वह होता है जो सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, बल्कि मुसीबत में भी साथ दे।